Hello dear students. Now this is your second history chapter early human. Early human यानी प्राचीन समय में जो लोग मानव जाति हुआ करती थी, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? हम लोग स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। स्टोन एज जिसके 3 मुख्य पार्ट हैं। स्टोन एज उस समय को कहा जाता है जिस समय अर्ली ह्यूमन ने पत्थर से आग जलाना शुरू किया था या इसकी डिस्कवरी की थी, आग की डिस्कवरी की थी 2 पत्थरों को क्रैश करके। इसके 3 पार्ट है, मतलब इसके 3 समय अवधि है। पहला है पैलियोलिथिक पीरियड, दूसरा है मेसोलिथिक पीरियड, तीसरा है नियोलिथिक पीरियड। अंडरस्टूड? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये सब पुराने समय की चीज़ों के बारे में जानना। फीचर्स ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड में के कुछ चरित्र के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे कि उस समय मनुष्य फूड कहाँ से लाते थे, खाना कहाँ से लाते थे, क्लोथिंग या कपड़े क्या पहनते थे, ड्विलिंग प्लेस रहने की जगह, काम करने की जगह, क्या औजार यूज़ करते थे, औजार बनाने की टेक्निक क्या थी, आग का जो खोज हुआ, आर्ट यानी कला, और इसके अलावा पैलियोलिथिक साइट्स यानी अभी भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर इनके अवशेष पाए जाते हैं। इनके अवशेष से ही तो पता चला है कि किसी समय में स्टोन एज हुआ करता था। मेसोलिथिक पीरियड पढ़ेंगे, डेक्कन्स पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर एक आपको यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक लाइन दी गई, लाइफ लाइन। 5 million years ago, 4 million years ago, 5 lakh BC। देखिए ये जो यहाँ पर इतना समय बीता है, यहाँ क्या हुआ अभी तक हमें क्लियर नहीं है, बट 5 लाख ईयर्स अगो पैलियोलिथिक पीरियड था। उसके बाद मेसोलिथिक हुआ, यानी सबसे लॉन्ग टर्म जो समय चला है, काल चली है, वो स्टोन एज की पैलियोलिथिक पीरियड थी। उसके बाद मेसोलिथिक, जो कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही 2000 साल का इसमें अंतर आता है, या 2000 साल तक चला था ये। और नियोलिथिक पीरियड जो है वो 8000 BC से 4000 BC 4000 BC तक चली है। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म से पहले का समय है, यानी आज से 2000 साल पहले क्राइस्ट का जन्म हुआ था। और उसके पीछे 2000 साल पीछे, 2020 साल पीछे आप चले जाइए तो उन सब ईयर्स को BC में गिना जाएगा। अंडरस्टूड? अच्छा, इसको पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा गया? ह्यूमन बीइंग हैव बीन लिविंग ऑन द अर्थ since a long time. Scientists have found skeletons and fossils in Africa which resemble the human being and are 4 and 5 million years ago. These early humans are known as hominids. They are considered as ancestor of humans. अच्छा, इस पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि अफ्रीका में कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं मिट्टी के नीचे से, जिससे ये प्रमाण होता है कि आज से 4-5 मिलियन ईयर्स अगो अर्ली ह्यूमन हुआ करते थे, जिन्हें होमिन्स कहा जाता है। वो हमारे पूर्वज थे, इन्हें हम पूर्वज मानते हैं। इन 1974 इन इथियोपिया, scientists discovered the remain of female body which was quite similar to the present human being. They named her Lucy and estimated that the remain are about 3.18 million years old. This was the oldest human remain discovered till date. आज के समय तक यूथोपिया में जो ये अवशेष मिली है वो
एक औरत का अवशेष कहा जा रहा है, और उन्होंने मतलब जो साइंटिस्ट, आर्किटेक्चर्स या फिर जो खुदाई करके आर्कियोलॉजिस्ट लोग निकालते हैं, उन्होंने उस ह्यूमन बॉडी का नाम लूसी दिया है। इससे ये पता चलता है कि वो करीबन 3.18 मिलियन ईयर्स अगो एक एप का स्ट्रक्चर। चलिए अब हम लोग आते हैं स्टोन एज पर। स्टोन एज के जैसे हमने पहले बताया आपको कि स्टोन एज के 3 समय अवधि हैं, एक पैलेलिथिक, एक मेसोलिथिक, एक नियोलिथिक। स्टोन एज क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि देखिए, मानव का जन्म हो चुका था एप के रूप में, मतलब हनुमान के रूप में, या फिर कह सकते हैं चिंपैंजी टाइप के थे वो लोग। मानव का जन्म हो चुका था, लेकिन मानव अपने को सरवाइव करने के लिए कुछ चीज़ें वो लोग एक के बाद एक आविष्कृत किए जा रहे थे। तो इसलिए एक समय अवधि इन लोगों के लिए बनाई गई थी, हिस्ट्री को जानने के, इनके इतिहास को पढ़ने के लिए, इनके कल्चर को जानने के लिए एक एक पीरियड बनाया गया था। तो पहला पीरियड जो था स्टोन एज का, तो पहले स्टोन एज, इसको स्टोन एज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने जो भी आविष्कार किए थे वो पत्थरों, चट्टानों के द्वारा ही किए थे, इसीलिए स्टोन एज कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक होमिनिड है, होमिनिड जो कि बिना वस्त्र के है, लेकिन पत्थर से इसने आग जलाई। दो पत्थरों को क्रैश करके इसने आग जलाई, और केवल मात्र आग ही नहीं, इन्होंने पत्थरों से कई सारे टूल्स बनाए। इन्होंने पत्थरों से केव्स बनाए रहने की जगह। इन लोगों ने पत्थरों से जैसे सुई बनाया, एनिमल हंटिंग का सामान बनाया। तो जैसे एक के बाद एक ये लोग डिस्कवरीज करते गए या इन्वेंशन करते गए, उसके अनुसार स्टोन एज भी आगे बढ़ता गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पैलेलिथिक पीरियड के बारे में। पैलेलिथिक पीरियड इज़ नोन एज द ओल्ड स्टोन, मतलब सबसे प्राचीन चट्टान का जो युग रहा है उसे कहते हैं पैलेलिथिक पीरियड। ये करीबन 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी, यानी बहुत लंबे अवधि के लिए ये चली थी। पैलेलिथिक वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पैलिलियो मतलब होता है ओल्ड और लिथोस मतलब होता है स्टोन, तो इन दोनों शब्द को मिलाकर पैलियोलिथिक हुआ है, जो कि ओल्ड स्टोन एज बताता है। अच्छा, उस समय जब ये प्राचीन चट्टान का युग चल रहा था, उस समय लोग नोमैड्स हुआ करते थे। नोमैड यानी खानाबदोश जिसे कहते हैं, वो खाने की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। उस समय लोग मूलतः कच्चे मांस, पेड़ पौधों के जड़ें, फ्रूट्स, वाइल्ड यानी जो जंगलों में पाए जाने वाले फल, नट्स, सीड्स, यही सब खाया करते थे। ये पहले एक जगह पर रहते थे, जब उस जगह का फूड ख़त्म हो जाए तो वो दूसरी जगह जाकर फिर रहना शुरू कर देते थे, और वहाँ पर फिर इन सर्च ऑफ फूड, जैसे उस जगह दूसरी जगह का भी फूड ख़त्म हो जाए तो वो फिर नदी के किनारे पकड़कर फिर आगे बढ़ते रहते थे। नदी का किनारा इसलिए ज़रूरत था उन लोगों को क्योंकि उन्हें पानी मिल जाता था पीने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए, ठीक है, क्योंकि पकाना तो वो लोग तब तक भी नहीं जाने थे। क्लॉथ क्या पहनते थे वो लोग? ज़्यादातर उस समय पैलेलिथिक एज में या ओल्ड स्टोन एज में लोग पत्तों के और पेड़ों के खाल के या छाल जिसको कहा जाता है, उनके एनिमल्स के फर के बॉडी कवर्स बनाया करते थे। कपड़े जैसे आज के समय में हम लोग कपड़ा पहनते हैं वैसे नहीं, बस वो ढकने के लिए जैसा पत्तों वत्तों से बनाया करते थे। रहने की या सर्वाइविंग करने की जगह उनकी क्या होती थी? ये देखिए, केव यानी गुफा में रहा करते थे। एनिमल से, हीट से,
रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उस समय मकानें तो थी नहीं। टूल्स, टूल्स यानी औजार ये लोग क्या यूज़ करते थे, ये देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में, यहाँ पर इस फिगर में देखिए ये आदमी टूल, कभी शार्प टूल, कभी फ्लैटेन टूल, कभी देखिए कुल्हाड़ी जैसा, इस तरह के ये लोग टूल बना रहे थे। और टूल का मुख्य उद्देश्य क्या था, टूल बनाने का मुख्य उद्देश्य ही था एनिमल हंटिंग, पेड़ों के टहनियों को काटना, पत्तों को काटना, शेपिंग कराना, इसलिए ये लोग यूज़ करते थे। स्क्रैप करना यानी छिलना, क्योंकि छिल के खाल निकाल के वो लोग उसको सुखा के पहनते थे कपड़ों की तरह। आज भी बुंदेलखंड में, कुरनूल में, मध्य प्रदेश में आपको रेवा में इनके अवशेष मिलेंगे, इनकी बनाई हुई चीज़ें मिलेंगी, खुदाई की हुई चीज़ें। देखिए भीमबेटका का केव ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। पुराने, आज से सोचिए कितने लाखों लाखों सा 5 लाख के साथ और 2020 जोड़ दीजिए तो कितना हुआ, 5,02,020 से ज़्यादा पुरानी चीज़ अभी तक यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। टूल मेकिंग, टूल मेकिंग इन लोगों का दो प्रकार का टेक्निक होता था। एक स्टोन ऑन स्टोन, स्टोन यानी पत्थर से पत्थर को घिस घिस के बनाना, और दूसरा इन लोगों का हुआ करता था प्रेशर फ्लैकिंग। इट इज़ अ मेथड ऑफ ट्रिमिंग, ट्रिमिंग समझते हो ना, छिल छिल के शार्प करना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिमिंग। पूरी तरह से नहीं, थोड़ा थोड़ा काटना, जिसको कहते हैं शाइन बनाने के लिए ये लोग इस तरह से ट्रिमिंग किया करते थे। यानी दो प्रकार से ये लोग टूल्स बनाया करते थे। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ फायर में। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस प्रकार से इनका आग की खोज इन लोगों ने की। एक एक्सीडेंटल खोज था, अचानक से होने वाला, अचानक से हुआ ये इसका खोज। कैसे, बैठ बैठ के ये लोग ऐसे ही औजार बना रहे थे तो पत्थर घिसते गए तो चिंगारियाँ निकलने लगी, और जैसे चिंगारी सूखे पत्तों में जाके या सूखे अवशेषों में जाके गिरी तो वो जलने लगी, और ये कई सालों तक जलती रही। फिर इन्होंने इसी प्रकार से घर्षण जिसको कहते हैं, उस प्रकार से इन लोगों ने आग की खोज की, और आग को उसके बाद खाने को पकाने के लिए यूज़ किया गया, पानी गर्म करने के लिए, दूसरे और सब चीज़ों के लिए यूज़ किया गया। और जब सर्दी का मौसम आता था तो ये लोग आग के सामने बैठते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्ट के बारे में, यानी उस समय की कला। कला तो हर शताब्दी में हम लोगों ने देखी है, हर एरा में हमने देखी है, तो यहाँ पर भी कला देखते हैं इन लोग की कला। आप लोग कभी मौका मिले तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर केव में जाके देखिएगा कि किस प्रकार की कलाकृति इन लोगों ने की है। ये देखिए यहाँ पर इस फिगर में देख रहे हैं, बिल्कुल हूबहू ये जो फिगर आप देख रहे हैं ऐसा ही सोचिए उस समय। आज तो हम लोग इतने तकनीकी अपग्रेड हो चुके हैं, उन्नत हो चुके हैं तकनीकी रूप से, लेकिन उस समय भी लोगों के पास कितना हुनर हुआ करता था। देखिए एनिमल को हूबहू बनाया, जैसे तीर चला रहा है कोई, एनिमल भाग रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। यानी वो अपने आँखों के सामने जैसा दृश्य देखते थे वैसा ही यहाँ पर इन्होंने कलाकृति की है। जो भीमबेटका में आपको दिखेगा पेंटिंग्स यहाँ पर, जैसे हंटिंग का, डांसिंग, पीपल डांसिंग का, प्लेइंग ड्रम, वुंडेड एनिमल समझते हो, जख्मी जानवरों के, घोड़े, शेर, हाथी, यानी वो अपने आसपास जिन चीज़ों को देखते थे उन्हीं को इन्होंने ड्राइंग करके यहाँ पर दिखाया है। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, ये स्टोन कलर है। स्टोन कलर यानी ये लोग जो मार्किंग उस समय किए थे लाल लाल पत्थरों से, वो भी चट्टान तोड़ तोड़ के, जो जैसे कि आज के समय में आप लोग कभी जयपुर वगैरह जाइए, वहाँ पर जो पहाड़ी इलाके हैं, क्या नाम है, माउंट आबू, तो वहाँ पर आपको लाल पत्थर मिलेंगे, सफ़ेद पत्थर मिलेंगे, उनको घिसने पर ऐसा कलर आता है। सो ये मोस्टली चारकोल यानी फिर रेड स्टोन,
पाउडर, इनके कम्बिनेशन से ही ये सारे कलर बने हैं। आज के समय में ये थोड़े फेड हो गए हैं, लेकिन उस समय तो लगता है बहुत ही उज्जवल रहा होगा। मेजर पैलेलिथिक साइट, आज के समय में कहाँ पर अभी और भी अवशेष पाए जाते हैं, जैसे हंसगी, करनूल करनूल कहाँ है, कृष्णा रिवर के वहाँ पर, सोन रिवर पंजाब जो कि अभी पाकिस्तान में है, कश्मीर, नर्मदा वैली। सिंस अर्ली ह्यूमन लाइफ्स लिव्ड इन these areas they are also called habitation site। इनको habitation sites भी, sites का मतलब क्या है, वो जगह जो पुराने समय से अभी तक सरवाइव कर रही है, जीवित है, जिनको जाकर हम लोग देखते हैं, जहाँ पर प्रदर्शन होता है, लोग जिसको दार्शनिक रूप से लेते हैं, घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं। क्या देखने जाते हैं? इतिहास को देखने जाते हैं कि पुराने समय में कैसा क्या हुआ होगा। उस जगह जो, वो जगह जो अभी भी प्रिजर्व है, उसे कहते हैं साइट। अभी हम लोग पढ़ेंगे मेसोलिथिक पीरियड के बारे में। मेसोलिथिक पीरियड इज़ ऑल्सो नोन एज द मिडिल स्टोन एज। इट लास्टेड फॉर 10,000 to 8,000 BC। मेसो मीन्स मिडिल इन ग्रीक। ये देखिए मेसोलिथिक, ये भी ग्रीक का ही शब्द है। ग्रीक ग्रीस की भाषा है। यूरोप में ग्रीस एक देश है जहाँ की भाषा को ग्रीक कहा जाता है, और अंग्रेजी के अधिकतर शब्द ग्रीक से ही हैं। ग्रीक के अलावा अंग्रेजी में लैटिन, संस्कृत, फ्रेंच, ये सारी भाषाएं भी इन्वॉल्व है। मेसो का मतलब होता है मिडिल, और लिथिक मतलब ये स्टोन एज, यानी मिडिल स्टोन एज 10,000 से लेकर 8,000 ईसा पूर्व के समय को माना जाता है, और ये बहुत छोटी अवधि के लिए ही चला था। अभी हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मेसोलिथिक पीरियड। ड्यूरिंग दिस एज ह्यूमन लर्न टू मेक बेटर टूल्स। ऑब्वियसली, जैसे कि हमने पुराने यानी ओल्ड स्टोन एज में देखा, पैलेलिथिक एज में, वहाँ पर जस्ट लोगों ने अब चीज़ बनाना शुरू किया था, सीखना शुरू किया था। लेकिन अब इस युग में या फिर इस समय अवधि में, मेसोलिथिक में, लोगों ने स्टोन को फर्निश करना सीख लिया। यानी उस समय जो मानव प्रजाति थी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना टूल बनाना सीखा, औजार बनाना सीखा। दे वर वेरी मच डेलिकेट कंपेयर टू पैलेलिथिक एज। अगर हम लोग दोनों की तुलना करें, कंपेयर करें पैलेलिथिक एज के सामान की और मेसोलिथिक, तो दोनों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। दे मेड फ्लेक टूल्स, स्क्रैप एंड नाइव्स, यहाँ तक कि ट्रिम कर करके, यानी घिस घिस करके पत्थरों को स्क्रैपर और नाइफ्स के रूप में काम कर। स्क्रैपर आपने देखा होगा, जैसे पीलर वगैरह नहीं होता है, जैसे आलू छीलते हैं, कुछ उस तरह का। नाइफ यानी आप जानते ही हैं कि नाइफ क्या होता है, चाकू, नुकीला पदार्थ। दे स्टार्टेड मेकिंग स्मॉलर शार्पर टूल्स। माइक्रोलिथिक, यानी माइक्रो मतलब जानते हो छोटे से छोटा, तो छोटे से छोटा वो लोग चीज़ें बनाने लगे, जैसे रेज़र यानी फ्लेक्स, मतलब पत्थर को घिसकर इतना शार्प कर देना कि वो रेज़र जैसा काम करता था, यानी ब्लेड के जैसा काम करता था। यानी कह सकते हैं कि मेसोलिथिक एज में लोग बहुत ज़्यादा फर्निश हो गए थे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज में क्या, वो ये सबसे लास्ट वाला पीरियड था जो 8,000 से 4,000 BC तक चला। नियो मतलब न्यू, ये भी ग्रीक का ही शब्द है। आई होप आप सबके पास बुक होगी, तो बुक को ज़रूर रीड कीजिएगा। रीड करते ही आप लोग समझ जाएंगे। हम लोग इस विषय को फिर अगले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग अभी घर पे, अपने घर पे जिनके पास बुक है और जिनके पास बुक नहीं भी है, तो उनको मैं फ़ोटो खींच के दे दूँगी। आप लोग ये जो दक्कन केस, दक्कन यानी हमारे देश का जो पेनिनसुलर एरिया, जहाँ पर दक्कन का पठारी है, इलाका है, जो भारत का सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना पठार माना जाता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि देखिए, हंसगी,
यानी जो कर्नाटक और कृष्णा रिवर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, मध्य प्रदेश के बारे में पढ़े, ये सब दक्कन का ही इलाका है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिख रही है, मिल रही है, वो आपको इस पूरे डायलॉग बॉक्स में मिल जाएगा। अंडरस्टूड? ये देखिए, ये आपका एक्सरसाइज पार्ट है, ठीक है। एक्सरसाइज पार्ट को आप लोग इस वीडियो से कंप्लीट कर लीजिए। यह मैंने एक बच्चे की पुरानी बुक ली है, आप लोग इस वीडियो से इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर को आप लोग घर में पढ़ेंगे। मैं नेक्स्ट डे आप लोगों को सारे क्वेश्चन आंसर्स दे दूँगी। अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपके नेक्स्ट चैप्टर में बहुत हेल्प करने वाला है। और टिल देन, जय हिंद, गुड बाय।